तो बच्चों ध्यान देना, इस क्वेश्चन को अगर आप देख रहे हो तो ध्यान दोगे। इस क्वेश्चन में अगर इन सारे को अगर बेसिसिटी के अकॉर्डिंग अरेंज करना होगा तो सबसे आगे किसको भेजेंगे? तो आपको पता है कि आपका जो ग्वाडिन सिस्टम होता है सबसे आगे निकलता है। तो आपको जो क्वेश्चन नंबर 1 होगा वो आपको देख रहा होगा, वो बिलोंग करता है ग्वानिडाइन सिस्टम से। तो इसको आप सबसे आगे रखोगे, इसको सबसे आगे रखोगे, ठीक है। 1 के बाद क्या है? तो ग्वानिडाइन सिस्टम खत्म। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद आपको पता है कि अगर देखो कि बाकी हर जगह रेजोनेंस है। देखो हर जगह क्या है, 4, 5, 6, 7, 8 जहां भी क्वेश्चन देख रहे हो हर जगह नाइट्रोजन का लोन पर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा, ठीक है। तो अगर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा तो रेजोनेंस होने से क्या होता है, बेसिसिटी क्या होता है, डिक्रीज करता है। बेसिसिटी क्या होता है, डिक्रीज करता है। तो क्वेश्चन देखोगे, क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 में, क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 में रेजोनेंस नहीं हो रहा है, रेजोनेंस नहीं हो रहा है, ठीक है। तो जहां पर रेजोनेंस नहीं होगा उसका बेसिसिटी क्या होगा, बेटर होगा एज कम्पेयर टू जहां पर रेजोनेंस होगा। जहां पे भी आपको लोन पे रेजोनेंस में जाएगा वो क्या करेगा, वो आपके डेंसिटी को क्या करता है, डिक्रीज करता है। वो आपके डेंसिटी को क्या करता है चलो, डिक्रीज करता है। तो 2 और 3 में रेजोनेंस नहीं हो रहा है, इसका मतलब 2 और 3 बेटर रहेगा। तो 2 और 3 में भी ध्यान देना, जो 3 है 3 में एक ट्रिपल बॉन्ड है। तो ट्रिपल बॉन्ड में क्या है, माइनस आई इफेक्ट होगा। तो माइनस आई इफेक्ट से क्या होगा, आपका बेसिसिटी क्या होता है, आपका बेसिसिटी क्या होता है, डिक्रीज हल्का से करेगा, ठीक है। तो 1 के बाद क्या होगा, 1 के बाद 2 हो जाएगा। तो देखोगे नीचे अब सॉल्यूशन देखे जाओ, 1 फिर 2 है फिर क्या है, 3 है, ठीक है। तो 1, 2, 3 के बाद क्या है, सारा फिगर अब जो बचा है उसमें रेजोनेंस हो रहा है। उसमें क्या हो रहा है, रेजोनेंस हो रहा है। तो रेजोनेंस होने से क्या होता है बच्चा लोग, तो रेजोनेंस होने से आपका बेसिसिटी डिक्रीज करता है। तो जहां पे जितना कम रेजोनेंस होगा उतना बेटर है। तो आपको दिख रहा है जो क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 है, 4 में रेजोनेंस नंबर 2 होगा और 5 में 3 होगा। तो बाकी सब में तो बेंजीन रिंग है ना, तो बेंजीन रिंग में रेजोनेंस का नंबर ज्यादा होगा। तो बाकी से बेटर क्या होगा, बाकी यानी बाकी सारे फिगर से बेटर होगा 4 एंड 5। तो इसलिए 4 रखा गया है फिर 5 रखा गया है, ठीक है। अब जितना भी सिस्टम बचा हुआ है, अब जितना भी सिस्टम बचा हुआ है उसमें सारा का सारा किससे है, तो सारा का सारा बिलोंग करता है किससे बच्चे लोग, तो बिलोंग करता है सारा का सारा बेंजीन सिस्टम से। यानी अब बेंजीन सिस्टम में का सारा केस हम लेंगे, ठीक। तो आप ध्यान देना थोड़ा सा, जब आप बेंजीन सिस्टम का बात कर रहे हो, ठीक है, तो उसमें ध्यान देना आपका। अब देखोगे तो आपके पास एनालिन सिस्टम है। तो एनालिन सिस्टम से बेटर क्या होगा, तो आपको पता है कि अगर एनएन डाइमिथाइल एनालिन होगा, एनएन डाइमिथाइल एनालिन होगा कहीं पे तो उसको आए करेंगे। तो ऐसा हमको कहीं दिख नहीं रहा है कि एनालिन के अलावा और कुछ है। तो सारा एनालिन से बिलोंग करता है, सारा क्वेश्चन एनालिन से बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि अब एनालिन में फोकस करना है। तो एनालिन में जो फोकस करोगे तो जिसमें बेटर प्लस एम होगा उसको आगे निकालना। तो बेटर प्लस एम कहाँ दिख रहा है आपको, तो बेटर प्लस एम आपको 9 में दिखेगा, आपको 9 में दिखेगा, ठीक। तो 9 को फिर लिया गया। ऑर्थो पोजीशन में एसआईपी इफेक्ट होता है। ऑर्थो पोजीशन में एनालिन में क्या होता है, एसआईपी जो बेसिसिटी को क्या करता है, डिक्रीज करता है, बेसिसिटी को डिक्रीज करता है। तो जहां जहां ऑर्थो ग्रुप रहेगा उसका बेसिसिटी पीछे चला जाएगा, उसका बेसिसिटी पीछे चला जाएगा। तो 9 नंबर के बाद क्या होगा, 9 के बाद 9 में क्या है, 3 अल्फा एच है, 9 के पास 3 अल्फा एच है, तो इसलिए प्लस एन पावर हाईएस्ट होगा उसका। फिर देखोगे 9 के बाद देखना, चेक करना 14 नंबर, 14 नंबर अल्फा एच कितना है, 2 है। 14 में अल्फा एच 2 है तो उसको आगे उसको ले लेंगे। अब 14 के बाद चेक करना, 14 के बाद 17, 17 में क्या अल्फा एच 1 है, अल्फा एच 1 है तो उसको ले लेंगे। तो 9 का 14, 14 का 17 हो गया, ठीक है। ये सारा आपका प्लस एम का सारा पावर देख लिए। प्लस एम के बाद चलेंगे प्लस आई इफेक्ट पे। तो प्लस आई इफेक्ट देखोगे तो सबसे बेटर किसका होगा, तो देखो यहाँ पे मेटा वाला पोजीशन चेक करो तो सारा अल्काइल ग्रुप है। मेटा पे किसी कहीं प्लस एम काम नहीं करेगा, मेटा पोजीशन पे सिर्फ काम क्या करता है आपका, आई इफेक्ट काम करता है, आपका आई इफेक्ट काम करता है। तो मेटा पर जब आप फोकस करोगे तो बेटर सबसे बड़ा प्लस आई किसका होगा, तो जिसका ब्रांचिंग सबसे हाईएस्ट होगा, जिसका ब्रांचिंग सबसे हाईएस्ट होगा। तो आपको दिख रहा है 12 नंबर में यहाँ पे ब्रांचिंग सबसे हाईएस्ट है, तो इसका प्लस आई पावर सबसे आगे होगा। 12 के बाद किसका होगा, तो 18 में देखोगे, 18 का फिर सेकंड डिग्री ब्रांचिंग है, 18 में सेकंड डिग्री ब्रांचिंग है, ठीक है। तो 12 के बाद 18 हो गया, 18 के बाद चेक करेंगे तो 18 के बाद 15 होगा जहां पर 1 डिग्री का ब्रांच है, ठीक। और 15 के बाद 15 के बाद क्या होगा चलो, तो 8 होगा, 8 में क्या है, CH3 है, CH3 मतलब सिंगल ब्रांच, सिंगल CH3 का प्लस आई इफेक्ट होगा। तो 8 नंबर तक खत्म कर लिया हम लोग। तो अपना सारा का सारा जितना प्लस आई पावर खत्म होता है इसमें, आई थिंक प्लस एक बचा हुआ है, बचा कौन सा हुआ है, 13 नंबर। 13 नंबर का प्लस आई पावर देख रहे हो, तो ये प्लस ए, इसमें जो प्लस ए का जो ग्रुप है बहुत स्ट्रांग है, बट इसका डिस्टेंस ज्यादा हो गया, इसका डिस्टेंस ज्यादा हो गया।
तो आपको पता है कि कहीं ना कहीं आई फिर डिस्टेंस से क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो इसका प्लस आई पावर पावरफुल है, बट डिस्टेंस ज्यादा होने के कारण इसको सबसे हम पीछे लेंगे, प्लस आई में से इसको पीछे लेंगे, तो 13 उसके बाद लेंगे। ठीक है, तो इतने के बाद अपना सारा प्लस आई पावर का जो क्वेश्चन है वो आपका कंप्लीट हो चुका है। ठीक, अब चलते हैं, हम लोग किस में, तो प्लस आई जब खत्म हो जाएगा तो हम लोग फिर मूव करेंगे किस पे, तो अब बचा हुआ सब ऑर्थो ऑर्थो पोजिशन वाला बचा हुआ है। और क्या बचा हुआ है, तो आपका 6 नंबर बचा हुआ, अनिलीन बचा हुआ है, 6 नंबर अनिलीन। तो अनिलीन ऑर्थो वाले से बेटर अनिलीन होगा, क्योंकि ऑर्थो वाले में क्या होता है, एसआईपी इफेक्ट होता है। तो फिर 6 नंबर होगा, फिर 6 नंबर होगा। ठीक, समझ में आया, तो फिर 6 नंबर। उसका ध्यान देना, अब जो भी क्वेश्चन बचा हुआ सिर्फ ऑर्थो वाला बचा हुआ है। तो आपको पता है कि ऑर्थो वाले में क्या होता है, एसआईपी इफेक्ट होता है, तो उससे क्या कारण क्या होता है, आपका बेसिसिटी क्या होगा, डिक्रीज करेगा। आपका बेसिसिटी क्या होगा, चलो डिक्रीज करेगा। तो बेसिसिटी अगर डिक्रीज करता है, इसका मतलब समझोगे, तो सबसे छोटा वाला ग्रुप रहेगा उसको पहले आगे निकालोगे। ऑर्थो पे कोई भी ग्रुप रहेगा तो बेसिसिटी ऑफ एनिलीन को डिक्रीज करता है, इतना आपको पता है। तो जितना छोटा ग्रुप रहेगा उतना बेसिसिटी को डिक्रीज कम करेगा। तो सबसे छोटा ग्रुप कौन सा दिख रहा है आपको, CH3। तो फिर 7 में डालना। ठीक है, 7 के बाद क्या हो गया, अब आते हैं हम लोग, अब उसके उससे इससे हल्का सा बड़ा ग्रुप कौन सा दिख रहा है आपको, 16 नंबर। तो उसके साथ के बाद क्या होगा, 16। 16 के बाद ध्यान देना, 16 के बाद क्या होगा, चलो तो उससे हल्का सा बड़ा ग्रुप कौन सा होगा, 19। तो उसका 19 लेंगे, और 11 उससे और बड़ा ग्रुप हो जाएगा, तो उसका 11 हो जाएगा। ठीक है, उसका 11 हो जाएगा। ठीक, और 11 के बाद देखना देना, लास्ट में 10 लेंगे, क्यों 10 में दोनों साइड से एसआईपी है, इसको दोनों साइड से रिपल्सन मिलेगा। ठीक है, तो लास्ट में क्या हो जाएगा, सबसे लेस बेसिक हो जाएगा आपका 10 नंबर। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ठीक है, तो होपफुली आपको ये चीज क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसी को अगर डाउट होगा तो मेरे को मैसेज कर सकते हो आप लोग। ठीक है चलो, तो आप लोग को ये क्वेश्चन क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट हम मूव कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ध्यान देना, आपको यहाँ जो क्वेश्चन दिख रहा है, इसमें बेसिकली एनएन डाइमिथाइल एनिलीन सिस्टम्स लिया गया है। एनएन डाइमिथाइल एनिलीन सिस्टम्स लिया गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें ध्यान दोगे तो आपको पता है कि एनएन डाइमिथाइल एनिलीन के अगर ऑर्थो पे कोई ग्रुप अटैच करता है तो उसका बेसिसिटी को क्या करता है, इनहेंस करता है, बेसिसिटी को इनहेंस करता है, एसआईआर इफेक्ट, ठीक है, तो अगर एनएन डाइमिथाइल एनिलीन में अगर ऑर्थो पे कोई ग्रुप अटैच करोगे तो आपका बेसिसिटी क्या होता है, इनहेंस करता है, तो बेसिसिटी को इनहेंस करेगा। ठीक है, तो अगर आप ध्यान देते हो तो इसमें ध्यान देना, आपके सिस्टम में देखोगे तो ऑर्थो पे जितना बड़ा ग्रुप होगा उतना ही बेसिसिटी क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। तो आपका जो फोर्थ नंबर है, फोर्थ नंबर में सबसे बड़ा ग्रुप अटैच है ऑर्थो पे, तो इसे इसका बेसिसिटी सबसे हाईएस्ट होगा, क्योंकि इस केस में आपका जो नाइट्रोजन है वो प्लेन को छोड़ के, रिंग के प्लेन को छोड़ के दूसरे प्लेन में चला जाएगा, तो वहां पे उसका रेजोनेंस जो लोन पेयर है, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, इसलिए फोर्थ नंबर हाईएस्ट ले रहे हैं। 4 के बाद क्या लिया गया, 3। ठीक है, 3 का भी एसआईआर इफेक्ट ज्यादा होगा। 3 के बाद क्या लिया गया, 2। 2 में भी एसआईआर इफेक्ट है आपको। और 2 के बाद क्या लिया गया है, तो 2 के बाद देखोगे तो 2 के बाद अब कहीं भी एसआईआर इफेक्ट नहीं है, तो हम मूव करेंगे। प्लस एम पावर सबसे हाईएस्ट कहाँ पे है, तो प्लस एम पावर को दिख रहा होगा 5 में सबसे हाईएस्ट है, CH3 3 अल्फा H है। ठीक है, तो प्लस 5 लेंगे। 5 के बाद क्या है, प्लस एम पावर कहाँ दिख रहा है, तो 9 में 2 अल्फा H है। 9 के बाद देखोगे तो 9 के बाद चेक करना आप एक बार 8 में। ठीक है, तो 9 के बाद आई थिंक 9 के बाद आप देखोगे कि प्लस एम सारा खत्म हो चुका है। तो प्लस एम खत्म हो चुका है तो हम मेरा डिसीजन कहाँ जाएगा, प्लस आई फेट पे। मेरा डिसीजन कहाँ जाएगा, प्लस आई फेट पे। तो प्लस आई फेट कहाँ दिख रहा है आपको, 8 में से हाईएस्ट दिख रहा है। मेटा पोजिशन में देखोगे तो हर जगह कहाँ दिखेगा आपको, 8 में से हाईएस्ट दिखेगा, क्योंकि 8 का ब्रांचिंग सबसे ज्यादा बड़ा है। 8 नंबर फिर लेंगे। 8 के बाद क्या लेंगे चलो, 10 लेंगे। दो सेकेंड डिग्री कार्बन है ब्रांच में। ठीक है, उसका क्या होगा, 10 के बाद क्या होगा चलो, 7 होगा। 7 के बाद क्या होगा चलो, 7 का देखो 6 होगा। ठीक है, और सबसे लास्ट में क्या होगा, सबसे लास्ट में आपका 1 होगा, सबसे लास्ट में आपका 1 होगा। वहां पे बस एन डाइमिथाइल एनिलीन है और कोई भी इफेक्ट नहीं है, ना ही SIR है, ना ही प्लस आई है, ना ही प्लस एम है, तो सबसे उसको लास्ट में लिया जाएगा। ठीक है, तो ये रहेगा ये क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो ध्यान दोगे।
यहाँ पे आप देख रहे हो, इस क्वेश्चन में देखोगे तो ध्यान देना, यहाँ पे आपके पास चार कंपाउंड दिया हो, उसको अरेंज करना बेसिसिटी के अकॉर्डिंग। तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे ग्रुप क्या अटैच है, यहाँ पे ग्रुप अटैच है वो OCH3। और OCH3 क्या होता है, तो OCH3 आपका प्लस एम ग्रुप होता है, बट ऑर्थो पोजिशन पे क्या होगा, आपका SIP इफेक्ट होगा एनालिन में, ठीक है। और मेटा पे सब प्लस एम पर काम नहीं करेगा, तो मेटा पे क्या होगा, माइनस आई की तरह काम करेगा ये, और पार पे प्लस एम की तरह काम करेगा। तो सबसे बेटर क्या होगा, थर्ड नंबर। थर्ड के बाद फोर्थ, कोई इफेक्ट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो 3 4 के बाद आपका 2 आएगा, 2 में चूंकि माइनस आई इफेक्ट है, और 2 के बाद लास्ट में क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा ड्यू टू SIP इफेक्ट, ठीक है। तो ये रहेगा आपका सारा क्वेश्चंस, ठीक है भाई। चलो